हेलो दोस्तों, अगर आप मार्च अप्रैल में नर्सरी जाने की सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इसे अंत तक ज़रूर देखिए क्योंकि आपको यहाँ पता चल जाएगा कि आपको कौन सा प्लांट लेना चाहिए और कौन सा नहीं लेना चाहिए। क्योंकि दोस्तों अभी के टाइम आपको सर्दियों के फ्लावर फुल ब्लूम पर नज़र आएंगे। देखने में प्लांट काफ़ी हेल्दी लगेगा और काफ़ी अच्छी ग्रोथ नज़र आएगी। बहुत सारी फ्लावरिंग भी नज़र आएगी और नर्सरी वाले तो चाहेंगे ही कि आप वो प्लांट ले लें। तो हो सकता है कि वो आपको प्लांट कुछ डिस्काउंट पर भी दे दें, क्योंकि अब ये प्लांट मुश्किल से 1 से 2 मंथ और चलेंगे और फिर ये डेड हो जाएंगे। जैसे डायंथस, पिटूनिया, कलेंचो, डहलिया, गुलदाउदी, ये सभी प्लांट अभी बहुत हेवी फ्लावरिंग कर रहे होंगे, जिसके कारण हम गलती करते हैं और उस प्लांट्स को ख़रीद लाते हैं। लेकिन लाते ही 1 महीने में प्लांट सूखने लगता है और हमें लगता है कि हमने प्लांट की अच्छे से केयर नहीं की या कोई गलती हो गई, जिसके कारण प्लांट डेड हो गया। पर ऐसा नहीं है। ये सीजनल प्लांट हैं जो अब ख़त्म होंगे, तो ये बात ज़रूर ध्यान रखें। स्पेशली अगर आप बिगनर हैं तो ये बात आपको ज़रूर ध्यान देना है। दूसरी बात ध्यान रखना है कि इस समय बहुत सारे कटिंग्स लगाए जाते हैं, स्पेशली गर्मियों के पौधों के। तो अगर आप नया प्लांट देखकर छोटा, सस्ता या न्यू ग्रोथ देखकर लाते हैं और रिपोर्ट करते ही वो डेड हो जाए, तो हो सकता है कि वो कटिंग हो। इसलिए जब भी नर्सरी जाएं प्लांट लेने तो ऊपर से बस प्लांट ना देखें, बल्कि प्लांट के रूट ज़रूर चेक करें। अगर प्लांट मैच्योर हुआ तो उसकी जड़ें मिट्टी के नीचे तक ज़रूर दिखाई देंगी। आपने रिपोर्ट करते टाइम देखा होगा कि जब हम पौधे को प्लास्टिक से या फिर पॉट से बाहर निकालते हैं तो उसकी जड़ें दिखाई देती हैं। तो जड़ों की अच्छी ग्रोथ देखकर प्लांट खरीदें। कटिंग गलती से भी ना लें, वरना ये चलेगा नहीं। अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो ये पता चल जाएगा। और दोस्तों एक बात और ध्यान रखें कि प्लांट में नए नए ग्रोथ ज़रूर दिखाई दे, नए ब्रांचेस, पत्तियाँ ज़रूर दिखाई दें, ग्रोथ रुका हुआ ना हो। और साथ ही साथ कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी जड़ें बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर जाती हैं और जड़ें पॉट के नीचे से ज़मीन से जुड़ी हुई होती हैं। और जब नर्सरी वाले प्लांट को खींचते हैं तो जड़ें टूट जाती हैं और प्लांट शॉक में चला जाता है। हो सकता है घर लाने के बाद आप जब उसे रिपोर्ट करें और प्लांट सूख जाए, तो ये भी ध्यान दीजिएगा और ऐसे प्लांट्स अवॉइड कीजिएगा। अगर जड़ें पॉट के नीचे हों लेकिन ज़मीन से जुड़ी हुई ना हो तो आप उसे ले सकते हैं। साथ ही इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि प्लांट में किसी तरह का इंसेक्ट्स का अटैक ना हो, जैसे वाइट फ्लाइज, मिनी बग, स्पाइडर माइट, या फिर प्लांट में किसी प्रकार के जाले ना लगे हों। पौधों की पत्तियां बिल्कुल हेल्दी हों और उनका कलर ग्रीन हो। पत्तियों में काला, पीला, भूरा ऐसा कोई स्पॉट ना हो। और अगर इस तरह का कोई साइन दिखाई दे तो पौधे बिल्कुल ना लें, क्योंकि ऐसे पौधों में ज़रूर किसी न किसी इंसेक्ट का अटैक होता है या पौधों में कोई प्रॉब्लम होती है। तो अगर आप ये पौधे घर लाते हैं तो हो सकता है कि ये प्रॉब्लम आपके दूसरे प्लांट में भी हो जाए, तो इससे आपको बचना है। साथ ही ये भी ध्यान देना है कि पौधे की जो पत्तियां हैं वो कर्ल ना हुई हों। अगर आप अडेनियम जैसे कॉडेक्स वाले पौधे लेते हैं तो इसके कॉडेक्स को हाथों से दबा कर देखें कि वे कहीं दब तो नहीं रहा, और अगर दबता है तो उसे बिल्कुल ना लें, क्योंकि ये रूट रॉट का साइन हो सकता है। हो सकता है उसकी जड़ें खराब हो चुकी हों या फिर होना शुरू हो गई हों, तो इसका भी विशेष ध्यान दें। और लास्ट में, अगर आप कोई प्लांट लेना चाहते हैं लेकिन आपको उसके केयर की जानकारी नहीं है, तो पहले इंटरनेट से या किसी एक्सपर्ट से उस प्लांट के बारे में ज़रूर जान लें, क्योंकि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसे कम पानी की ज़रूरत होती है, किसी को ज़्यादा, किसे कौन सा फर्टिलाइज़र देना है,
किसे धूप चाहिए, कितना चाहिए, किसे इंडोर रखना है, ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। तो आप ये जानकर ही प्लांट लें, वरना आप अपने प्लांट की अच्छी केयर नहीं कर पाएंगे और वो ख़राब हो जाएगा। तो बेसिक जानकारी लेने के बाद ही प्लांट लें, वरना नर्सरी वाले तो अपना सामान उनको बेचना है तो वो आपको कुछ भी उल्टा सीधा बता करके आपको प्लांट पकड़ा देंगे और आप नहीं संभाल पाएंगे। तो दोस्तों, अपने नीड के अकॉर्डिंग और कहाँ रखना है प्लांट को, इंडोर या आउटडोर, इसके अकॉर्डिंग ही प्लांट लें। वरना बहुत बार ऐसा होता है कि हम शौक से प्लांट लेकर आते हैं और वो डेड हो जाए तो मन तो दुखी होता ही है, साथ में दोबारा प्लांट लेने का मन भी नहीं करता है और गार्डनिंग का शौक़ ख़त्म होने लगता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर पसंद आए तो लाइक करें और शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।